सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर 2023-24 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट विद डिटेल और स्टैटिक जीके के साथ ये हमारा सेट नंबर 29 है। इस क्लास से आपको आगामी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को 100% मिलने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर के टॉपिक के साथ साथ स्टैटिक जीके से जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साथ के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट क्लास ध्यान से कवर करिएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? अब परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इनसे पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऐसे ही करके आपको लगभग एक क्वेश्चन के साथ 5 से 6 क्वेश्चन कवर करने चाहिए, जिससे कि किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका जीके का गलत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजीत कुमार मोहंती। अब मैं बता देता हूं आपको, अजीत कुमार मोहंती अकॉर्डिंग टू 2023-24 के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। यदि ये क्वेश्चन 2 साल के पहले के स्टडी मतलब करंट अफेयर की जीके के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, मोहंती ऑप्शन में नहीं मिलता है, तब आपको क्या लगाना है? राइट आंसर कमलेश नीलकंठ व्यास। इनसे पहले कौन थे? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है जी। अब मैं आपको बता देता हूं परमाणु ऊर्जा आयोग जो है स्थापना कब हुई। सबसे पहले आपका डेट याद रखनी है 3 अगस्त 1948 में भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग बना था। क्लियर है जी। जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, इतना आपको पता होना जरूरी है। एक क्वेश्चन यहां बनता है, ये बनता है भारत सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद ना 1 मार्च 1954 को ना परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत भारत में ना भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा आयोग का स्थान ले लिया था। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है राइट आंसर आपको क्लिक करना है। मुख्यालय कहां है? मुख्यालय आपका मुंबई महाराष्ट्र में। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 यहां से स्ट्रेटेजी से ना अनुसंधान केंद्र का क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको साथ के साथ कवर करा देता हूं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में ना सबसे पहले पोखरण में कहां प्रयोग हुआ था? पोखरण में। डेट याद रखनी है 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को राजस्थान के रेगिस्तान में ना पोखरण में एक भूमिगत परमाणु उपकरण का विस्फोट करके ना प्रयोग किया गया था। भारत के 5 परमाणु अनुसंधान केंद्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्ट्रेटेजी से पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां है? यह आपका मुंबई में है। एक क्वेश्चन बनता है इंदिरा गांधी, दूसरा क्वेश्चन बनता है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? यह आपका कलपक्कम तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु, कलपक्कम। दो का तो सभी को पता है, भाभा का और इंदिरा गांधी का। जो लास्ट के 3 है मैक्सिमम स्टूडेंट को इनका आंसर नहीं पता होगा। क्या पूछा जाता है क्वेश्चन देखिएगा। राजा, थर्ड कौन सा है बच्चों आपका? राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र कहां है? ये आपका इंदौर में है। एक चौथा वाला आपका कौन सा होता है? वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, ये आपका कोलकाता में है। एक आपका है लास्ट अन्वेषण और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय, ये आपका हैदराबाद में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी। बी मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड और ओएनजीसी विदेश। अब वर्तमान में भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी होगी? 13। लेकिन उस टाइम तक 13 नहीं थी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के बाद भी 2 अन्य कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। जो आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन विदेश लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड था ना ये आपका, इनके बाद 2 अलग कंपनियां कौन सी है मैं भी वो भी आपको बता देता हूं। उसके बाद आपका एक तो है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, और इसके बाद है एक आपकी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 2 इसके बाद नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में संख्या कितनी है? 13। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिरोशिमा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा आपका सौरव गांगुली। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का उद्घाटन किया? बच्चों अब आपको मैं साथ के साथ बताऊंगा भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जज कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, सबसे छोटा हाई कोर्ट कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची झारखंड। ठीक है जी, रांची झारखंड। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा आपसे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय है ना, जो बिलासपुर के गांव बोदरी में है। गांव कौन सा है? बोदरी में स्थित बिलासपुर को ना छत्तीसगढ़ राज्य की न्यायधारी के नाम से भी जाना जाता है। बिलासपुर उच्च न्यायालय एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ठीक है जी, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय। सबसे पहले जो उच्च न्यायालय थे मतलब सबसे पुराना उच्च न्यायालय का क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर होगा आपका कलकत्ता। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। क्लियर है जी, जो कि कहां पर है बच्चों? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ठीक है जी, बात करें सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम का उच्च न्यायालय गंगटोक में है। ठीक है जी, गंगटोक भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय है। भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं बच्चों? हाई कोर्ट कितने हैं? 25। ठीक है जी, हाई कोर्ट कितने हैं? 25। हाई कोर्ट में जो अदालत जो होती है जो की स्वीकृति कितनी है? 50। क्लियर है जी, इतना आपको पता होना चाहिए। जो हाई कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय एक होता है उच्च न्यायालय, एक होता है उच्चतम। उच्चतम बोले तो सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के जजों की सैलरी कितनी है? 2.5 लाख रुपए प्रति महीना, 34,000 रुपए प्रति महीने क्या दिया जाता है? सत्कार भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। क्लियर है जी। आयु कितनी होनी चाहिए जज बनने के लिए? 35 साल होनी चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारत की जगह किसे वैश्विक स्पॉन्सर बनाया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मास्टर कार्ड को। क्लियर है जी, किसे? मास्टर कार्ड को। यदि मैं बात करूं नंबर 1 ओडीआई टीम कौन सी है फिलहाल वर्तमान में? भारत है। ठीक है जी, और यदि मैं बात करूं आईसीसी के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? ग्रेग बार्कले आईसीसी के चेयरमैन है। ठीक है, 2 साल तक का इनका कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 7, युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है? ये ऑपरेशन वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है बच्चों, क्योंकि ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन कावेरी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीलर का उपयोग करके सिंगापुर के किस उपग्रह को लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेलीस्को 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीपिका मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 10, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और फ्रांस के बाद क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला 7वां देश कौन बना है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने कहा शंघाई सहयोग संगठन SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहां किया? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 13, 18 अप्रैल 2023 को देश में एप्पल का पहला स्टोर कहां खोला गया? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे जल बजट है ना बच्चों, जल बजट जो है ये तो है ही आपका, ये तो अलग क्वेश्चन ही होगा आपका, केरल राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने भूमि जल की कमी से बचने के लिए ना छत पर वर्षा जल संचयन प्रारंभ कर दिया है राज्य में? राइट आंसर उसका होता है उस क्वेश्चन का तमिलनाडु, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपका पूछा है एग्जाम में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरमनप्रीत कौर। क्वेश्चन नंबर 16, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य कौन है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, एक क्वेश्चन, ये 16 क्वेश्चन नंबर आपके लिए चैलेंज है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रत्येक क्लास में देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये 2 क्वेश्चन है आज के होमवर्क के, 2 क्वेश्चन होमवर्क के देने इसलिए जरूरी है बच्चों, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन कवर कर सके और थोड़ा पढ़ने की प्रैक्टिस अलग से करें क्लास से अलग। क्वेश्चन नंबर 18, रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 2022 में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाला दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उगेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत किस एकल ब्रांड नाम से नया यूरिया का पैकेट लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत ब्रांड। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स ने किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी एल्यूमिनियम मॉल धुलाई रैंक का परिचालन किस स्टेशन से शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस राज्य ने मेडिकल कॉलेज में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से एमबीबीएस की पढ़ाई कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किंगाली रवांडा में हुए अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 145वीं बैठक में किस भारतीय सांसद को कार्यकारी समिति के सदस्य चुना गया? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपराजिता सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए सार्वजनिक मामलों के सूचकांक PAI 2022 में किस राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये स्थान राजस्थान को प्राप्त हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 26, वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI 2022 की रैंकिंग में भारत 121 देशों में किस स्थान पर रहा? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 107वें स्थान पर भारत रहा है। ये तो बात है 2022 की बच्चों। अब आपको 2022 के साथ साथ 2023 का पता होना चाहिए। 2022 में कुल देश कितने थे? 121। यही बात करें 2023 में कुल देश कितने हैं? 125। 125 में से ना भारत 111वें स्थान पर रहा है। ठीक है जी। इस इंडेक्स में ना भारत के पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है वो 102 नंबर पे है, बांग्लादेश 81, नेपाल 69, श्रीलंका 60वें स्थान पर है। इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर है जी। इसमें क्या होता है, GHI का ना स्कोर की गणना भूख की गंभीरता को दर्शाते हुए ना 100 बिंदु पैमाने पर की जाती है। 0 सबसे अच्छा स्कोर होता है और 100 सबसे खराब स्कोर होता है। क्लियर है जी। जो सबसे 2023 के अकॉर्डिंग 2022-23 के अकॉर्डिंग बेलारूस सबसे ज्यादा भूखमरी वाला देश है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहां किया गया है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हैदराबाद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, सशस्त्र बल संघर्ष हताहत कल्याण कोष में दान के लिए बनी वेबसाइट मां भारती के सपूत का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से जोड़ने वाले किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन
पुल का निर्माण की मंजूरी दी है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 30, गुजरात में संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सेना। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। क्लास आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।